विलोम शब्दों के बारे में हम सभी भली भांति जानते हैं। आइए इस कालखंड में हम जानते हैं विलोम शब्दों की रचना के संबंध में, अर्थात विलोम शब्दों की रचना या उनका निर्माण कैसे किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे विलोम शब्द स्वतंत्र शब्द होते हैं, अर्थात जो पहला अगर नियम की बात करें तो विलोम शब्दों का स्वतंत्र होना, यानी स्वतंत्र शब्दों के द्वारा विलोम शब्द बनाए जाते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखिएगा, सरल का विलोम होगा कठिन, रात का विलोम होगा दिन, शीतल का विलोम होगा उष्म। तो यहाँ पर आप देखेंगे सरल और कठिन दोनों स्वतंत्र शब्द है, यानी अलग अलग इनकी वर्तनी भी है। इसी तरह से रात का दिन, ये दोनों शब्द जो हैं ये स्वतंत्र शब्द है। शीतल और उष्म ये दोनों स्वतंत्र शब्द है, इनकी वर्तनी भी अलग अलग है, इनमें कहीं कुछ भी जोड़ा नहीं गया है। तो इस आधार पर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। उसकी बहुत लंबी सूची भी आप देख सकते हैं, या व्याकरण की पुस्तकें हैं उनमें आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। आइए हम दूसरे बिंदु पर बात करें तो उपसर्गों के प्रयोग से विलोम शब्दों का निर्माण। उपसर्गों के संदर्भ में आप भली भांति जानते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नई वर्तनी का निर्माण करे और एक नया अर्थ प्रदान करे, तो ऐसे शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्गों के प्रयोग से हम विलोम शब्दों का निर्माण करते हैं। बहुत सारे उपसर्ग हैं, यहाँ पर कुछ उपसर्गों की जानकारी हम दे रहे हैं, जैसे कि अ उपसर्ग। तो अ के माध्यम से हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखकर रखा है, जैसे गण में अ जोड़ दे तो हो जाएगा अगण्य। इस तरह से निश्चित में अ जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा अनिश्चित, ज्ञात में अ जोड़ देंगे हो जाएगा अज्ञात। तो यहाँ पर आप देखेंगे गण अगण, निश्चित अनिश्चित, ज्ञात अज्ञात, ये एक दूसरे के विलोम है। तो यहाँ पर हमने अ उपसर्ग का प्रयोग करके विलोम शब्द बनाया है। इसी तरह से आगे देखिएगा, अन उपसर्ग का प्रयोग करके भी हम विलोम बनाते हैं। जैसे अंत में अन जोड़ देंगे तो अनंत हो जाएगा, अर्थ में अन जोड़ देंगे तो अनर्थ हो जाएगा, उपयोगी में अन जोड़ देंगे तो अनुपयोगी हो जाएगा, उपजाऊ में अन जोड़ देंगे तो अनउपजाऊ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे अन का प्रयोग करके हमने विलोम शब्द बनाया है। अंत का विलोम अनंत, अर्थ का विलोम अनर्थ, उपयोगी का विलोम अनुपयोगी, उपजाऊ का विलोम अनुपजाऊ। आगे हम देखते हैं तो निर उपसर्ग का प्रयोग करके भी विलोम बनते हैं। जैसे कि आशा में हम नी जोड़ देंगे तो निराशा हो जाएगा, आदर में नी जोड़ देंगे निरादर हो जाएगा, विवाद में भी जोड़ देंगे नी जोड़ देंगे निर्विवाद हो जाएगा, मल में नी जोड़ देंगे तो निर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आशा का विलोम निराशा, आदर का विलोम निरादर, विवाद का विलोम निर्विवाद और मल का विलोम निर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने निर उपसर्ग का प्रयोग करके विलोम बनाया या विलोम की रचना की। आइए आप आगे देखते हैं तो वी उपसर्ग का प्रयोग करके भी हम विलोम बनाते हैं। जैसे योग में वी जोड़ करके वियोग होगा, पक्ष में वी जोड़ देंगे विपक्ष हो जाएगा, क्रय में वी जोड़ देंगे विक्रय हो जाएगा, सम में भी जोड़ देंगे तो विषम हो जाएगा, वाद में भी जोड़ देंगे तो विवाद हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं योग का विलोम वियोग, पक्ष का विलोम विपक्ष, क्रय का विलोम विक्रय, सम का विलोम विषम और वाद का विलोम विवाद हो जाता है। आगे हम देखेंगे तो अप उपसर्ग जोड़ करके भी हम विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे मान, मान में अप जोड़ देंगे तो अपमान हो जाएगा, यश में अप जोड़ने पर अपयश, वाद में अप जोड़ने पर अपवाद, शकुन में अप जोड़ने पर अपशकुन। इस तरह से मान का विलोम अपमान, यश का विलोम अपयश, वाद का विलोम अपवाद, शकुन का विलोम अपशकुन होता है। इस तरह से प्रति उपसर्ग को जोड़ करके भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। यदि वादी में प्रति जोड़ देंगे तो प्रतिवादी हो जाएगा, सहयोगी में प्रति जोड़ देंगे प्रतियोगी हो जाएगा, अनुकूल में प्रति जोड़ने पर प्रतिकूल हो जाएगा। तो इस तरह से वादी का विलोम प्रतिवादी, सहयोगी का विलोम प्रतियोगी और अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होगा। आगे हम देखें अ उपसर्ग जोड़ करके भी विलोम शब्द बनते हैं। तो उन्नति में अ जोड़ने पर अवनति होगा, गुण में अ जोड़ने पर अवगुण होगा। तो यहाँ पर उन्नति का विलोम अवनति और गुण का विलोम अवगुण होगा। इस तरह से दुर उपसर्ग जोड़कर भी हम विलोम शब्द बनाते हैं। गुण में दुर जोड़ने पर दुर्गुण हो जाएगा, आचार में दुर जोड़ने पर दुराचार हो जाएगा। इस तरह से गुण का विलोम दुर्गुण, आचार का विलोम दुराचार होगा। इस तरह से नि उपसर्ग जोड़ करके भी विलोम बनाए जाते हैं। रोग में नि जोड़ने पर निरोग हो जाएगा, आदर में नि जोड़ने पर निरादर होता है। तो इस तरह से रोग का विलोम निरोग, आदर का विलोम निरादर
होगा। फिर आ उपसर्ग जोड़ करके भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं, जैसे गमन में आ जोड़ने पर आगमन हो जाएगा, विकर्षण में आ जोड़ने पर आकर्षण हो जाएगा। तो यहां पर भी जो आ उपसर्ग का प्रयोग करके हम विलोम शब्द बनाते हैं। सु उपसर्ग का प्रयोग करके भी हम विलोम शब्द बनाते हैं, जैसे कि दुर्गम में सु जोड़ने पर सुगम हो जाएगा, कुपात्र में सु जोड़ने पर कुपात्र हो जाएगा, सुपात्र हो जाएगा। तो इस तरह से सु उपसर्ग का प्रयोग करके भी हम विलोम शब्द बनाते हैं। फिर यहां पर आगे देखेंगे तो दु उपसर्ग का प्रयोग करके भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। सुकांत का दुखांत, सुशील का दुशील। तो इस तरह से यहां पर आपने देखा कि उपसर्गों के प्रयोग के माध्यम से हम विलोम शब्दों की रचना करते हैं। और ये जो शब्द सूची है इसकी किसी व्याकरण की पुस्तक में आप देखेंगे तो ढेर सारी सूची आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से कुछ स्थानों पर प्रत्ययों का प्रयोग करके भी विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे यहां पर आप देखेंगे मान युक्त में हीन जोड़ देंगे तो मानहीन हो जाएगा। बुद्धिमान में हीन जोड़ देंगे, जैसे बुद्धि में हीन जोड़ देंगे तो जैसे हम बुद्धिमान है तो यहां क्या आ जाएगा बुद्धिहीन। तो यहां पर आप देखेंगे युक्त, हीन और मान, ये जो प्रत्यय हैं इनको जोड़ देने पर विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रत्ययों के प्रयोग के माध्यम से विलोम शब्दों की रचना होती है। आइए आगे हम देखें तो लिंग परिवर्तन करके विलोम शब्द बनाए जाते हैं। लिंग प्रयोग, जैसे उदाहरण के लिए यहां देखिएगा, देव का देवी, वर का वधु, नर का नारी, कुत्ता का कुतिया। तो यहां पर यह ध्यान देने की बात है, अब देव में केवल मात्रा लगा दी गई बड़ी ई की तो देवी हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे शब्द वही है, केवल लिंग परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है, वर वधु, नर नारी, ठीक है, कुत्ता कुतिया। तो इस तरह से हम यहां देखते हैं तो लिंग परिवर्तन करके भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। बहुत सारे जो लिंग परिवर्तन ऐसे होते हैं जो विलोम होते हैं किंतु वे स्वतंत्र शब्द होते हैं। और आगे हम देखते हैं तो उनार्थक से न्यूनार्थक शब्द बना करके भी विलोम बनाया जाता है। अब उनार्थक और न्यूनार्थक का क्या आशय है? उनार्थक का आशय बड़े से होता है और यहां पर न्यूनार्थक मतलब उसका छोटा करने से आशय है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए यहां देखेंगे रस्सा, रस्सा यहां पर आप देखेंगे पुल्लिंग, ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे रस्सी, तो रस्सा से रस्सी, तो रस्सी का जगह स्त्रीलिंग। ठीक है, ये स्त्रीलिंग की श्रेणी में आ जाएगा। अब यहां पर पहाड़ का पहाड़ी, छाता का छतरी। तो आप देखेंगे कि जो शब्द है उनको न्यूनार्थक करके ना उसका छोटा रूप बना करके भी विलोम बनाए जाते हैं। तो यहां पर हमने केवल विलोम शब्दों की रचना कैसे की जाती है इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में इसी तरह के किसी नए प्रकरण को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।